पूछते हैं, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विराग होगा, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? विराग। ठीक है, गा वाला। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो राजा का पर्यायवाची शब्द भूपति है। अब यहां पर खंड बा गद्यांशों के उत्तर आपको लिखने हैं, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अरे दोपहर भी होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे लेने आती तो भी मैं ना जाता, भूल नहीं गया हूं, पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है, इसी निर्दयी ने उसे एक नजर तक नहीं देखा, क्या मैं जानता न था कि वह न बचेगा। खूब जानता था चड्ढा भगवान नहीं थे, लेकिन उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता, कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। पन्ना कौन था? तो पन्ना इनका बेटा था जिसको सांप ने काटा था। किनका बेटा? उस किसान का बेटा था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि वो किसान कौन थे जो डॉक्टर चड्ढा के पास अपने पुत्र को दिखाने ले गए थे जब उनके पुत्र को सांप ने काटा था। किसान चड्ढा को निर्दयी क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने, डॉक्टर चड्ढा ने उनके पुत्र को सांप काटने के इलाज के लिए नहीं देखा था, क्योंकि वो गोल्फ खेलने जा रहे थे। अगर ये नहीं आता है बच्चों तो आप खा वाला कर सकते हैं। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्कशास्त्र का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। ठीक है, अगला है कि गुरु नानक ने यही किया। तो इसमें आप या तो ये वाला करना है डॉक्टर चड्ढा वाला, ये जो ऊपर जो पैसेज दिया, या तो ये वाला सॉल्व करना है बच्चों, या फिर हमें ये वाला सॉल्व करना है। कोई एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक यहां पर हमें अपना पैसेज, एक जो आपको ज़्यादा बेहतर आता हो उसको सॉल्व करना। यही काम आपको काव्यांश से करना है। काव्यांश मतलब कविता का अंश। तो इड़ा उठी दिख रहा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। प्रस्तुत पद्यांश होगा यहाँ पर क्योंकि कविता है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि के नाम बताइए। इड़ा क्यों दिखाई दिया, उसको उसकी क्या पहचान थी? तो ये आपने पढ़ी होगी कविता। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति, एक गुंतीन जैसे संगति बैठिए तैसे हुई फलदीन। इसका कर सकते हैं पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम, मतलब कविता का नाम और कवि का नाम आप लिख सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगला है हमारे पास कि स्वाति में गिरी पानी की बूंद का क्या परिणाम होता है, संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। यही कार्य आपको संस्कृत के एक पैसेज के साथ करना है। संस्कृत के दो पैसेज दिए हुए हैं, एक देखो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं बच्चों? हिंदी में हम अनुवाद ऐसे करते हैं कि यहाँ पर आपको पाठ का नाम पहले बताना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, मतलब इसका संदर्भ क्या है, कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश इस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तो होते नहीं है क्योंकि पाठ होता है, तो यहाँ पर आप इसका सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद करेंगे। केवल पाठ का नाम लिख के हिंदी में हम अनुवाद करेंगे किसी एक पैसेज का। तो विनय ही मनुष्य का आभूषण होता है, विनयशील जन सर्वेशा जनाना प्रिय भवती। जो विनयशील लोग होते हैं वह हमेशा लोगों के प्रिय होते हैं। विनय सदाचारित उद्भवती, सदाचारित न केवल विनय अपितु विविधा। तो इतनी तो संस्कृत मुझे आती नहीं है कि मैं इसका पूरा यहाँ पर आपको अनुवाद कर दूं, लेकिन मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बाकायदा कॉपी पेन पर भी दूंगा और पीडीएफ में भी दूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको केवल पेपर दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लो। इसके बाद ऊपर वाला करना या फिर ये करना, रामदासा नारायणपुर निवासिती, कि रामदास नारायणपुर में रहता है। ठीक है, सा नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उठ्या नित्य कर्माणी करोति, कि वह सुबह सवेरे उठ के अपने जो रोज के काम होते हैं उनको निपटाते हैं। तो इसका कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर दो श्लोक दे दिए हैं, एक ये है और एक ये ऊपर वाला श्लोक है। तो दो श्लोक हैं, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित आप हिंदी में अनुवाद करना है, अर्थ नहीं लिखना, अनुवाद करना है। अब यही काम आपको दीपदान एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका 5 नंबर का प्रश्न मिलेगा। या फिर नए मेहमान एकांकी के किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करिए। सोशल मीडिया